हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई एसआईपी, कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपने लिया है और वो आपको अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल में, तो क्या एसआईपी बंद कर देना चाहिए? एसआईपी को स्टॉप कर देना चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बंद करना चाहिए। लंबे समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छे रिटर्न देगा, देगा ही देगा। तो आपको बंद नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है। तो मैंने एक पुराना फंड लिया है जो 1995 से स्टार्ट हुआ है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। उसकी मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि ये कैसे लॉस में रहा फंड, फिर कैसे प्लस में आया और कैसे बहुत अच्छे प्लस में आया, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं इस फंड ने। वीडियो पूरा बन रही है दोस्तों। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो न्यू न्यू इन्वेस्टर है और उनको लग रहा है मेरा पैसा गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा है, नुकसान होता दिख रहा है उनको अपने पोर्टफोलियो में, और वो एसआईपी को बंद करना चाह रहे हैं या बंद कर चुके हैं। तो ये वीडियो वो जरूर देखें। आइए देखते हैं। अगर 3,000 पर मंथ किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा एसआईपी प्लान लेके म्यूचुअल फंड में, तो 1 साल में उसका 36,000 रुपये जमा होता है। और जो टोटल दिखा रहा है फंड वो 34,000 रुपये दिखा रहा है, यानी कि 2,000 रुपये आपका यहाँ पर नुकसान हो जाता है। अब नॉर्मली क्या है, कोई भी, हम सब लोग, सबका मेहनत का पैसा है। 12 महीने हमने दिया, कंटिन्यू इन्वेस्ट किया, और हमको 2,000 रुपये और कम दिख रहा है। तो स्टार्टिंग में डर लगता है, डरना भी चाहिए। सबका मेहनत का कमाई है, मेहनत का पैसा आता है। लेकिन दोस्तों, आपको डर के निकलना नहीं है, घबराना नहीं, इंतजार करना है। कितना इंतजार करना है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में बनेगा ही बनेगा। बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो 1 साल में आपका 2,000 का नुकसान हुआ, तो ये अच्छा नहीं हुआ, आपको दिखेगा लॉस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 साल में निपॉन इंडिया फंड ने आपका जमा कितना होता है? 1,08,000। वैल्यू कितना दिखा रहा है? 1,21,000। तो 3 साल में भी कोई खास अच्छा रिटर्न नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ से भी डर के पीछे भाग सकते हैं, या कुछ लोग भाग गए होंगे, कुछ लोगों ने विड्रॉ कर लिया होगा अमाउंट उस फंड से। कुछ बने रहे होंगे, उन्होंने 5 साल का इंतजार किया होगा। तो जिन्होंने 5 साल का इंतजार किया होगा उनका कितना जमा हुआ होगा? 1,80,000। बन कितना रहा है? 1,27,000। तो ये भी 5 साल में डबल नहीं हुआ आपका। आपको लगेगा कि यार 1,80,000 जमा किया तो 18 दूनी 36, यानी 3,60,000 होना चाहिए। तो ये भी आपको लगेगा कि ये भी नुकसान हो रहा है। और यहाँ से भी कुछ लोग जो बचे हुए इन्वेस्टर होंगे, न्यू इन्वेस्टर होंगे, हो सकता है यहाँ से भी पीछे निकल गए हो, हट गए हो। उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया हो म्यूचुअल फंड से, और 4 लोगों को बोला हो कि नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड तो खराब होता है, म्यूचुअल फंड में तो नुकसान हो जाता है, मैंने 5 साल तक इन्वेस्ट किया, मुझे कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिला। हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई उसमें कंटिन्यू बना रहा हो। तो अगर जो कंटिन्यू बना रहा हो उसका देखते हैं। अगर वो 10 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करता है 3,000 पर मंथ का एसआईपी प्लान लेकर उसी फंड में, तो उसका जमा कितना होता है? 3,60,000 रुपये। बनता कितना है? 30 लाख रुपए। तो दोस्तों, 1 साल, 3 साल, 5 साल में फंड ने रिटर्न नहीं दिया, आपको नुकसान दिखा रहा था फंड, लेकिन वही फंड 10 साल में आपका कितना बना देता है? 30 लाख। कितनी वैल्यू का? 3,60,000 का। अब यहाँ से अगर इन्वेस्टर इसको कंटिन्यू करता रहता है 3,000 पर मंथ के हिसाब से, और 20 साल तक करता है, तो टोटल जमा होता है 7,20,000 रुपये, एंड वैल्यू बनती है 1,45 लाख रुपए। तो आपने देखा कि लंबे समय में कोई फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, और वही फंड 5 साल तक आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करते दिख रहा था। तो ना तो आपको फंड से स्विच करना है कि किसी और फंड में स्विच कर लो, और ना ही विड्रॉ करना है। आपने जो प्लान खरीद लिया उसमें कंटिन्यू करना है 10 साल, 15 साल, 20 साल तक। आपका पैसा आपको बन के मिलेगा ही मिलेगा। इतना पैसा बन जाएगा आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आइए इसका लाइव रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इस फंड ने कैसे कैसे परफॉर्म किया है अपने पुराने टाइम में। पुराना फंड है, 1995 से स्टार्ट हुआ है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अगर किसी ने 1995 से लेके आज तक कंटिन्यू 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया होता, तो टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10,20,000 होता है, एंड करंट वैल्यू 6 करोड़ रुपए होती। जो जो रिटर्न डिलीवर किया है फंड ने वो 30% का किया है, 23% का।
वो कितना अच्छा रिटर्न दिया है। अब देखो इतना अच्छा रिटर्न किसी से मिलता है क्या, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड के अलावा? अगर आपको लगता है किसी से मिलता है, आप कमेंट में लिखो, मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूंगा। आप मुझे बताइए कि किस चीज में इतना लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एकदम वाइट पैसा उसमें दिखना चाहिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका एकदम लीगल है, वाइट मनी कहलाएगा। आपको इस पे जो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट का 10% वो देना पड़ेगा, ताकि आपको इसमें कोई भी टेंशन फ्री रहना है। आइए देखते हैं। अगर कंटिन्यू 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया, तो एक महीने में 3,000, दूसरे महीने में 6,000, तीसरे महीने में 9,000, ऐसे ही एक साल में कितना हो जाता है? 36,000 रुपए। कितना जमा हो रहा है? 36,000 रुपए आपका एक साल में जमा हो रहा है। और टोटल दिखा कितना रहा है? 34,000 रुपए, यानी 2,000 रुपए आपका यहाँ पर नुकसान दिखा रहा है। अब यहाँ से, यहाँ तो कुछ इन्वेस्टर तो विड्रॉ कर गए होंगे, कुछ तो निकल गए होंगे, गारंटीड निकले होंगे कुछ ना कुछ तो, कि 36,000 का 34,000 हो गया, कम हो गया, भाई भाग गए। अब कुछ इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा नहीं ठीक है, कंटिन्यू एसआईपी को नहीं करते हैं, एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, बट ऐसे एज इट छोड़ देते हैं, वो ऐसे ही बने रहे होंगे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया होगा, तो ये पैसा उनका बढ़ गया होगा और उनको अच्छा रिटर्न मिला होगा। आइए नीचे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं अगर 3 साल में, तो 3 साल में आपको कितना जमा होगा? 1,08,000। तो 1,08,000 कहाँ होगा? 1,08,000 पहुंचते हैं। 1,08,000, ये 1,08,000 आपका जमा हुआ, और दिख कितना रहा है? 1,21,000 रुपए। तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला। यहाँ से भी आप निकल सकते हैं, या कुछ निकल भी गए होंगे। जो नहीं निकले होंगे उनका आज करंट वैल्यू कितना दिखा रहा है? 3,11,00,000 रुपए, यानी आज की वैल्यू, टुडे वैल्यू, करंट वैल्यू है ये। देखो ऊपर जाके, ये टुडे वैल्यू है। जो नहीं विड्रॉ किए होंगे, जो नहीं निकले होंगे, उनकी वैल्यू ये 3 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। 1,08,000, 1,08,000 में 1,21,000 पे अगर डर से निकल गए होंगे, फंड को विड्रॉ कर लिया होगा, तो उनको कुछ नहीं मिला होगा, कुछ थोड़ा बहुत बढ़ के मिला होगा। और जो बने रहे होंगे, जिन्होंने एज इट छोड़ दिया होगा पैसे को, उनका बन जाता है जाके 3 करोड़ रुपए। आज की वैल्यू है ये, टुडे वैल्यू। 5 साल में देखते हैं, 5 साल में कितना जमा होता है आपका? 1,80,000 रुपए, 1,80,000 जमा होता है। 5 साल पे चलते हैं। 1,80,000, ये देखिए 1,80,000 जमा होता है, और टोटल 3,27,000। कहने का मतलब ये है कि 5 साल तक इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो कुछ इन्वेस्टर जो होंगे, वो यहाँ से विड्रॉ कर गए होंगे, निकल गए होंगे उन डर की वजह से। जो नहीं निकले होंगे, बने रहे होंगे, उनने अच्छा पैसा इस फंड ने बना के उनको दिया है। इसी अमाउंट की जो आज की वैल्यू है 3,27,000 की, वो 4 करोड़ रुपए है, यानी 4,11,00,000 रुपए है आज के करंट वैल्यू इसकी, सेम फंड की। दोस्तों अब 10 साल में देखते हैं, 10 साल में आपका कितना जमा होता है? 3,60,000 रुपए। तो 3,60,000 पे चलते हैं। 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000 रुपए आपका ये हो जाता है। 3,60,000 हो जाता है, जिसकी जो वैल्यू है वो 30 लाख रुपए बन जाती है। और 30 लाख रुपए को एज इट छोड़ दिया जाए, तो उसकी वैल्यू बनती है आज की डेट में 5,74,00,000 रुपए, आज की डेट में, यानी 2024 तक। अब ऐसे ही अगर 20 साल का देखते हैं, तो 20 साल में आपका जमा होता है 7,20,000 रुपए, 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000 रुपए आपका जमा होता है। एंड टोटल जो रिटर्न मिलता है, वो टोटल आपका हो जाता है 1,45,00,000, 1,45,00,000। और
एज इट छोड़ दिया जाए तो इसका जो टोटल अमाउंट बनता है वो 6 करोड़ रुपए बनता है आज की डेट में। 6 करोड़ रुपए, आप देखो ये 6 करोड़ रुपए। तो म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों आपने देखा कि कोई भी फंड अगर शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो लंबे समय में आपको रिटर्न देगा ही देगा। ऐसा वो आपको डरना नहीं है कि शॉर्ट टर्म में फंड ने आपको रिटर्न नहीं दिया है तो आपको वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए। मेरी आपसे ये सलाह है, एडवाइस है कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए, एसआईपी अपना स्टॉप नहीं करना चाहिए। लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना है तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 9759915547 पे। आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।